सो हेलो एवरीवन। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का पहला लेक्चर होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी लेक्चर नंबर 1। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जो लेक्चर होने वाला है ये वन डे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। वन डे एग्ज़ाम कौन कौन से, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, DSSB हो गया, और भी जो भी वन डे एग्ज़ाम है जिनमें जीके पूछी जाती है उनको ओरिएंटेड है। अभी हम थ्योरी वाइज कवर करने वाले हैं, तो आने वाले सेशंस में PYQ भी लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे। पूरी ठीक से हम इसकी तैयारी करेंगे। एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, जिसमें आपका सब क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब एक बार हम पढ़ाएंगे, आपको और कहीं पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको आपको बार बार रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ बार 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 रिवाइज़ करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ करना है, जितना फ्री टाइम मिले उतनी बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में रहने वाला लेक्चर, जहाँ इंग्लिश टर्म्स की ज़रूरत होगी वहाँ इंग्लिश भी हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम इंडियन इकोनॉमी की क्यों पढ़ते हैं, तो हम उसमें उसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कहाँ से होती है। ये प्लानिंग से स्टार्ट होती है। भारत में आर्थिक नियोजन से स्टार्ट होती है। देखिए, मैं इसको दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, जिससे उसको बाद में मैं डालूँ तो टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको ये लिखा हुआ ना मिले। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं लिख दूँगा। ठीक है, तो हम भारत में जो आर्थिक नियोजन है उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आज़ाद हुए थे हम 1947 में, तो हमारे देश की स्थिति बहुत ख़राब थी। बहुत ज़्यादा हम ख़राब स्थिति में थे। सब कुछ अंग्रेज़ों ने बहुत अस्त व्यस्त कर दिया था पूरे देश को। गरीब थे, और जो भी हमारी जो मेजर पॉपुलेशन थी वो इस पे कृषि पे आधारित थी, पिछड़ा देश रह गए थे। तो हमको एक लॉन्ग टर्म विज़न की आवश्यकता थी। तो कुछ स्टार्ट हुए, कुछ जो किताबें आई, कुछ नई योजनाएं आई, उन सब के बारे में ब्रीफ आइडिया लेंगे कि क्या क्या हुआ, जो जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं या बनते हैं। तो विश्वेश्वरैया था, इन्होंने 1934 में किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि विश्वेश्वरैया ने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में लिखी थी। तो उसके बाद राष्ट्रीय आयोजन समिति आई 1938 में। इसके समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य थे एक आर्थिक योजना का खाका तैयार करना। ये जो चीज़ें पॉइंट वाइज लिख के लाया हूँ मैं, इन्हीं को पढ़ना है आपको। बार बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। रिवाइज करना है बस जितना हो सके। एक तरीके से मान लो रटना है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि रटना छुड़ा देंगे, वो कर देंगे। भाई रटना पड़ेगा, जीके रटना पड़ेगा। मैं आपको ये समझा भी दूँ राष्ट्रीय योजना समिति, तो आपको याद तो फिर भी करना पड़ेगा कि सुभाष चंद्र बोस एक नाम है, जवाहरलाल नेहरू एक नाम है। उद्देश्य क्या था? आर्थिक योजना का खाका तैयार करना। तो ये पहला प्रयास था जहाँ भारतीय नेताओं ने योजना की संकल्पना को अपनाया। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाता है और जिसका आंसर ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे प्लान आया। अर्धशीर दलाल नाम के एक आदमी थे, तो उनकी देखरेख में ना 8 जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति, जैसे जिसमें टाटा जी, बिरला जी कुछ ऐसे थे। तो इन्होंने एक बॉम्बे प्लान 1944 में लेके आए। इसका उद्देश्य था 15 वर्षों में भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इसका मेन मोटिव था। इसके पीछे और कुछ मोटिव हो तो वो हमारी डिस्कशन की पॉइंट नहीं है। उनके पीछे कुछ और उद्देश्य हो तो अलग बात है, हमको ये पढ़ना है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका थी। गांधी ने योजना आई 1944 से 45 में। किसने दी थी? श्रीनिवास शास्त्री ने दी थी। मुख्य विचार क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकृत, ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योगों पर बल। जैसे कि गांधी जी, मतलब गांधीवादी योजना थी। गांधीयन इकोनॉमी में भी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। गांधी जी इन चीज़ों पर बल देते थे। हालांकि उन्होंने कहीं कोई किताब में कुछ लिख के नहीं दिया था, बस वो जो कह देते थे उस वैसे ही उसको एक गांधीयन इकोनॉमी की संज्ञा दी जाने लगी। उसके बाद पीपल्स प्लान आया, जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर दूंगा मैं, इसको याद करना ही है, करना है।
प्रस्तावक कौन थे? एम एन रॉय थे, कम्युनिस्ट नेता थे। योजनावधि 10 वर्ष के लिए, समाजवाद आधारित थी, कृषि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना था। समाजवाद क्या है? देखिए, मैं एक लेक्चर और दूंगा जिसमें आपको इकोनॉमी की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जैसे साम्यवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें जो स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास हुए, ये सब क्या थे? स्वतंत्रता से पहले थे। स्वतंत्रता के बाद के कुछ प्रयास है। योजना आयोग की स्थापना 1950, 15 मार्च 1950 को। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, काम क्या था? पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था, संसाधनों का वितरण करना था, योजनाओं के क्रियान्वयन करना। तो हम योजना आयोग ने जो जो योजनाएं बनाई उनको डिटेल में अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं 5 ईयर प्लान्स की, उनको आपको पढ़ना है। जैसे कि ऐसा नहीं है मैं आपको 10 तक की गिनती सिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको पहले 1 और 2 याद कराऊंगा, ठीक है? उसके बाद 3 4 कराऊंगा, 5 6 कराऊंगा, और एक बार में फिर हम 1 से 10 तक की पूरी गिनती याद करें। ऐसे हम पढ़ने वाले हैं सारे लेक्चर्स में। तो अभी मैं ब्रीफ आइडिया दूंगा आपको पंचवर्षीय योजना का, तो जिसमें आपको बार बार पढ़ना है, आपको एक खाका तैयार कर लेना, एक ड्राफ्ट बना लेना कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। तो पहली 1951 से 56, इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। बांध और सिंचाई परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल, राष्ट्रीय आय में 3.6% की वृद्धि। सेकंड 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये आदमी का नाम है, ठीक है? तो उन्होंने मॉडल दिया तो उनके नाम पर रख दिया, महालनोबिस मॉडल। इसमें क्या कहता है भाई? भारी उद्योग का हम विकास करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करेंगे। तीसरा, आत्मनिर्भरता व विकास। लेकिन इसी दौरान है ना, जो भारत चीन का युद्ध हो गया 1962 में, सूखा पड़ गया, तो ये फेल हो गया। तो हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या किया? एक प्लान हॉलीडे लेके आए हम। क्या प्लान हॉलीडे लेके आए यहाँ से 3 सालों के लिए, 1966 से 1969 तक का। इसको लाने के क्या कारण थे? वही जो हमने डिस्कस किया ऊपर, पाकिस्तान का युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, सूखा पड़ गया, आर्थिक संकट आ गया हमारे ऊपर। फिर उसके बाद हम फोर्थ आए, जैसे 69 ख़त्म, 69 1966 से 69 तक हम ये रूलिंग, सॉरी, प्लान हॉलीडे लेके आए थे। तो उसके बाद हम 69 से 74, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, छोड़, गरीबी हटाओ। तो उसमें क्या था? खाद्य सुरक्षा और औद्योगिकरण पे काम किया गया। मृदा संरक्षण, पारिवारिक नियोजन, इस पे किया गया। जो फिफ्थ प्लान था 74 से 79 तक, 79 तक, इसमें भी गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता पर काम किया गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया गया। इसमें क्या 1978 में इसको रोक दिया गया। अब ये हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, कभी हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इसमें भाई इस दौरान क्या क्या हुआ था तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन 1968 में एक बार फिर से रोक दिया गया। तीसरी के बाद रोका, उसके बाद पाँचवीं के बाद फिर रोक दिया। तो अब यहाँ पे क्या लेके आए? रोलिंग प्लान लेके आए 278 से 80, जनता पार्टी द्वारा। इसमें क्या करना था भाई? हमको वर्ष दर वर्ष, ईयर बाय ईयर हमको टारगेट अचीव करने थे। तो उसके बाद सिक्स्थ प्लान आया 1980 से 85 तक। फिर वही गरीबी हटाओ और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया, और अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए काम किए गए। स्टेबिलिटी है जिससे, क्योंकि उथल पुथल हो रहा था सभी इस दौर के बाद। उसके बाद सेवन्थ प्लान आया 1985 से 90। इसमें उत्पादन वृद्धि, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय पे काम किया गया। देखिए, हम इनको पंचवर्षीय योजना को है ना एक बार फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पढ़ेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें ये हुआ, ये हमारी टारगेट रेट थी, हमने ये अचीव की, फेल हुई कि पास हुई। ऐसे करके हम पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। उसमें एक से ज़्यादा लेक्चर लगने वाले हैं। लेकिन अभी आपको ये ड्राफ्ट याद करना है, तैयार करना है, जिससे आपको 12 मुश्किल ना लगे। अभी हम सिक्स प्लान 1980 से 85 गरीबी हटाओ, ये बता दिया मैंने शायद, और सेवन्थ 1985 से 90 रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय।
1990 में दो वार्षिक योजनाएं, यहाँ पे दो वार्षिक योजनाएं, फिर हम रुक गए यहाँ पे 1990 से 92 में। आर्थिक सुधार की भूमिका तैयार और एट्थ प्लान 92 से 97, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। इसमें हमने 1991 में जो मॉडल अपनाए थे वो एलपीजी। यहाँ से हमारा देश थोड़ा कुछ आगे बढ़ने लगा था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर देंगे आगे लेक्चर्स में कि चीज़ें क्या थी और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसमें थोड़ा हिस्ट्री का भी आ जाएगा। इसमें यूएसएसआर, अमेरिका, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने, अमेरिका ने भी कुछ अपनी कंडीशंस रखी थी इन चीज़ों के लिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अभी याद करना कि एट्थ प्लान में 92 से 97 तक चला था, उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें हमने देखा कि जिसमें प्राइवेटाइजेशन ये सब किया गया था। नाइन्थ प्लान आया था 1997 से 2002, न्याय संगत विकास सामाजिक क्षेत्र में व्यय। 10th आया था 2002 से 2007, 8% वृद्धि दर लक्ष्य, गरीबी कम करना, साक्षरता में सुधार करना। यहाँ से हम थोड़ा स्पीड से बढ़ने लगे थे, यहाँ से हम थोड़ा आगे चलने लगे थे कि अब क्या क्या अच्छी चीज़ें हम और कर सकते, क्योंकि यहाँ से थोड़े हमारे हालात थोड़े ठीक हो गए थे, पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक हम सही कंडीशन में थे। 11th 2007 से 12, तेज और समावेशी विकास, रैपिड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद 12th आया 1912 से 17, वही तेज और समावेशी। इसमें यहाँ से देखो क्वेश्चन भी बना है एसएससी में इन दोनों से, कुछ मैच करने का था शायद, तो उसमें ऐसा ही था कि 11th और 12th को मैच करना था। और भी थे लेकिन आपको ये दोनों अगर आपको याद थे तो आप उसको आसानी से मैच कर लेते, क्योंकि भाई पहले तेज और समावेशी विकास हो गया था, फिर पार नहीं पड़ी तो हमने तेज, समावेशी, फिर सतत विकास लिया था, आर्थिक असमानता को कम करना। उसके बाद देखो योजना आयोग का अंत हो गया, हमारी नई सरकार आई, उन्होंने योजना आयोग का अंत किया और उन्होंने चलाया नीति आयोग। ये क्या है, थिंक टैंक है एक। और नीति आयोग का पूरा नाम एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और पहला जो उपाध्यक्ष बने थे वो थे अरविंद पनगड़िया जी। उनका उद्देश्य क्या है, नीति निर्माण में सहकारी संवाद, राज्यों की भूमिका को मजबूत करना और थिंक टैंक के रूप में काम करना। मेन काम क्या है, ये है थिंक टैंक के रूप में काम करना। वन लाइनर फैक्ट्स, मतलब एक तरीके से रिवीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अलग से लिख दी। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, पंचवर्षीय 1951 से हुई थी। मतलब ये 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई, 51 से 56 पहले चली थी ऐसे। दूसरी योजना महालनोबिश मॉडल पर, योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। और नीति आयोग का बताना कितना ज्ञान से पढ़ा देखता हूँ। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो एक आपको जो हमारा प्लान हॉलीडे उसको याद रखना है इस लेक्चर में से, एक रोलिंग प्लान। और आगे के लेक्चर्स में जो अगला लेक्चर होगा वो 5 ईयर प्लान्स पर ही होगा। शायद एक लेक्चर में ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है, उसमें से निकाल के मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, जिसमें शायद एक से ज़्यादा पार्ट आएंगे 5 ईयर प्लान के। लेकिन एक बार पढ़ लोगे फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, किताब भी नहीं उठानी कोई, और सवाल उससे बाहर अगर पूछेगा 5 ईयर प्लान में से तो उससे बाहर बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, बस भाई एक ही मूल मंत्र है वन डे एग्ज़ाम क्लियर करने का, PYQ प्लस रिवीजन।
और जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो, ज़रूरी नहीं कि PYQ हमेशा उठ के आएंगे, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा उसके साथ PYQ करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, रिवीजन करोगे, क्लियर कर लोगे, गारंटी है। अपने बारे में बताऊँ तो 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका हूँ वन डे। UPSC की तैयारी कर रहा हूँ विद जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ठीक अच्छी पोस्ट पे हूँ मैं भी। तो ये एक मेरा प्लान भी था, प्लान है मेरा अभी भी UPSC है, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो हो सकता है कि कंटिन्यू वीडियो नहीं आए, लेकिन कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो आ जाए। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से नींद आएगी रात को। और ये याद रखो कि जब तुम सो रहे हो ना भाई, तो कोई और पढ़ रहा होगा और वो सीट वही लेके जाएगा। तो सोने का टाइम, मैं नहीं कहता कि सोना बुरी बात है, सोना अच्छी बात है, दिमाग चालू रहता है, लेकिन कुछ दिन की नींद त्याग दो भाई, फिर मज़े हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहो। जय हिंद।